आज हम अपना सामाजिक अध्ययन का क्लास 5 का लेसन नंबर 2 पढ़ेंगे, जिसका नाम है मानचित्र का अध्ययन, मैप स्टडी। तो आइए प्यारे बच्चों शुरू करते हैं लेसन नंबर 2। ग्लोब गोल मटोल आकार के कारण सुविधा पूर्वक एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं ले जाया जा सकता। उसे मोड़कर जेब में, पुस्तक के पन्नों के बीच में या दीवार पर लगी खूंटी पर नहीं रखा जा सकता। अर्थात ग्लोब एक गोल मटोल प्रतिरूप है जिसको हम पुस्तक के पन्नों में या मोड़कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं ले जा सकते। ग्लोब में सारे संसार को एक दृष्टि में देखना संभव नहीं है। एक समय में आधे संसार को ही देखा जा सकता है, अर्थात पूरे संसार को एक बार में नहीं देख सकते, केवल आधे ही संसार को एक बार में देखा जा सकता है। शेष आधे संसार को देखने के लिए ग्लोब को घुमाना पड़ेगा, अर्थात ग्लोब को दूसरी साइड से घुमाना पड़ेगा। इसके अतिरिक्त ग्लोब में विस्तृत विवरण अंकित नहीं किया जा सकता। अधिक विवरण अंकित करने के लिए ग्लोब को अधिक बड़ा बनाना पड़ेगा, किंतु हम चाहकर भी बहुत बड़ा ग्लोब नहीं बना सकते, अर्थात उसमें कुछ ही लिमिटेड जानकारी होती है जिसके द्वारा हम विभिन्न क्षेत्रों की स्थिति को देख सकते हैं। मानचित्र के साथ ग्लोब जैसे कठिनाइयां नहीं आती। मानचित्र किसी भी स्थान का बनाया जा सकता है, गांव, कॉलोनी, शहर, राज्य, देश और संसार किसी का भी। अर्थात मानचित्र में ग्लोब जैसी कोई कठिनाई नहीं आती, इसलिए मानचित्र किसी भी स्थान, गांव, शहर आदि का बनाया जा सकता है या किसी देश का और संसार का भी। मानचित्र में सारे संसार को एक दृष्टि में देखा जा सकता है, बल्कि ग्लोब पर नहीं देखा जा सकता। मानचित्र में विस्तृत विवरण अंकित किया जा सकता है। बहुत बड़ा बन जाने पर मानचित्र को मोड़ा या लपेटा जा सकता है, क्योंकि प्यारे बच्चों मानचित्र किसी हम कागज पर बनाएंगे, उसे कितने भी बड़े आकार में बना सकते हैं और उसको सुविधाजनक रूप में मोड़कर या लपेटकर भी रख सकते हैं। उसे छापकर पुस्तकों में चिपकाया जा सकता है। उसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना भी सरल और सुविधाजनक है। मानचित्र किसी निर्धारित पैमाने के अनुसार किसी बड़े स्थान को संकेतों द्वारा कागज, कपड़े या समतल स्थान पर छोटे रूप में प्रदर्शित करना क्या कहलाता है प्यारे बच्चों? मानचित्र। अर्थात किसी निर्धारित पैमाने के अनुसार बड़े स्थान को संकेतों द्वारा कागज या कपड़े पर समतल स्थान पर छोटे रूप में बनाकर उसे प्रदर्शित करना क्या कहलाता है प्यारे बच्चों? मानचित्र कहलाता है। अर्थात हम मानचित्र को कागज या कपड़े पर भी एक छोटे रूप में बना सकते हैं अपनी सुविधा अनुसार। मानचित्रों की पुस्तक एटलस कहलाती है, अर्थात जिसमें हमारी मानचित्र होते हैं उस पुस्तक को एक प्रॉपर नाम दिया गया है जिसे क्या कहते हैं? एटलस। मानचित्र किसी स्थान का अध्ययन करने में बहुत उपयोगी होते हैं। मानचित्रों को देखकर हम मान जाते हैं कि किस स्थान पर पहाड़ियां हैं, कहाँ नदी है और कहाँ कौन सी फसल उगाई जाती है। अर्थात ये सब हम नदी और पहाड़ियां तथा फसल आदि की जानकारी मानचित्र पर देखकर कर सकते हैं, किंतु इन जानकारियों को प्राप्त करने के लिए हमें कुछ विशेष चिन्हों और संकेतों को पढ़ना सीखना होता है। इन विशेष चिन्हों और पैमानों और संकेतों को ही मानचित्र की भाषा कहा जाता है। मानचित्र की भाषा किसे कहते हैं प्यारे बच्चों? विशेष चिन्हों और संकेतों को, जिनके माध्यम से हम
कहाँ कौन सी जगह है उसके बारे में पता करते हैं। इसे क्या कहते हैं? मानचित्रों की भाषा। तो इसमें पहला होता है प्यारे बच्चों पैमाने। मानचित्र पूरी पृथ्वी, किसी देश, नगर, ग्राम, कक्षा, भवन आदि का हो सकता है। उसमें बड़ी बड़ी चीजें जैसे पहाड़, नदी, सड़क, रेलवे लाइन, पुल आदि होते हैं। इन चीजों को इतने बड़े आकार में और इनका ज्यों का त्यों चित्र बना नहीं सकते हैं, अतः इसके आकार के लिए हमें पैमाना मान लिया जाता है। मानचित्र के एक कोने पर दूरी को प्रदर्शित करने के लिए एक पैमाना दिया होता है। मानचित्रकार अपनी इच्छा से कितना भी बड़ा या छोटा पैमाना अपना सकता है। इस पैमाने की सहायता से हम दोनों स्थानों की वास्तविक दूरी का पता लगा सकते हैं। उदाहरण से समझते हैं प्यारे बच्चों कि मान लिया दो स्थानों के बीच की दूरी 2.9 सेंटीमीटर है और पैमाना 1 सेंटीमीटर बराबर 100 किलोमीटर दिया है। अर्थात 1 सेंटीमीटर को हम क्या मान रहे हैं कि वो 100 किलोमीटर है और हमें दो स्थानों के बीच की दूरी दी है 2.9 सेंटीमीटर। तो 2.9 सेंटीमीटर इंटू 100 करेंगे क्योंकि 1 सेंटीमीटर में कितने हैं? 100 किलोमीटर। तो इस प्रकार से दोनों स्थानों के बीच की जो दूरी होगी वो 290 किलोमीटर होगी। आगे देखते हैं प्यारे बच्चों संकेत और चिन्ह के बारे में। मानचित्रकार मानचित्र में विभिन्न स्थानों को प्रदर्शित करने के लिए विभिन्न संकेतों और चिन्हों का प्रयोग करते हैं। इन संकेतों और चिन्हों को समझना बहुत आवश्यक है। मानचित्र का अध्ययन करने से पूर्व हमें उस पर दिए हुए संकेतों और चिन्हों को भली भांति समझ लेना चाहिए। मान लीजिए कि जिस स्थान पर का हमें मानचित्र बनाना है उस स्थान पर रेलवे लाइन है या पुल है, तो उसका वैसा ही चित्र हम मानचित्र पर नहीं बना सकते। इसके लिए पुल या रेलवे लाइन के विशेष चिन्ह दिए गए हैं। मानचित्र में जिस स्थान पर ये बने होंगे तो उसे देखकर हम जान जाएंगे कि यहाँ रेलवे लाइन है या पुल है या जिसका भी संकेत मानचित्र पर बनवा है वह है। तो प्यारे बच्चों क्या होता है कि जब हम रेल उस पर मानचित्र पर नहीं बना सकते हैं तो उसके लिए हमारे सरकार और यातायात के साधनों के नियमों के अनुसार कुछ चिन्ह दिए गए हैं। उन चिन्हों के माध्यम से ही हम समझ पाते हैं। परंपरागत संकेतों और प्रतीकों का प्रयोग किया जाता है। परंपरागत संकेतों और प्रतीकों का प्रयोग किया जाता है। कुछ परंपरागत संकेत और चिन्ह इस प्रकार हैं। ये आप देख सकते हैं पक्की सड़क, कच्ची सड़क, संकरा रास्ता, ये रेलवे लाइन के हैं, रेलवे से संबंधित बड़ी लाइन, मीटर का, छोटी लाइन, रेलवे स्टेशन, ये जल स्रोत के जैसे पुल का होता है, नहर, तालाब और ये अन्य चीजों के जैसे शहर, तहसील, राज्य, इस प्रकार से ये प्रतीक चिन्ह होते हैं। इन्हीं के माध्यम से प्यारे बच्चों मानचित्र पर हम समझ पाते हैं। आगे देखते हैं प्यारे बच्चों दिशाएं। मानचित्र का प्रयोग दिशा जानने के लिए भी होता है। दिशाओं का ज्ञान करने के लिए यह बात सदैव ध्यान में रखिए कि मानचित्र में ऊपर की ओर दिशा होती है तथा उत्तर दिशा का पता लगते ही हम जान पाएंगे कि दाहिने ओर पूर्व दिशा, नीचे की ओर दक्षिण दिशा तथा बाईं ओर पश्चिम दिशा है। इस प्रकार मानचित्र में हमें सभी दिशाओं का ज्ञात हो जाएगा। किसी स्थान का मानचित्र बनाते समय हमें ध्यान रखना चाहिए कि ऊपर की ओर उत्तर दिशा होती है। यह आप चित्र के हिसाब से समझ सकते हैं कि ऊपर की ओर कौन सी दिशा होती है? उत्तर दिशा। उसके ठीक अपोजिट दक्षिण दिशा। इसी प्रकार से नीचे की ओर हमने पढ़ा दक्षिण दिशा, ऊपर की ओर उत्तर दिशा, फिर उसके जो पूर्व दिशा है उसके बाईं ओर आप पढ़ सकते हैं बाईं ओर पश्चिम दिशा। इस साइड ये बाईं ओर पश्चिम दिशा और दाईं ओर पूर्व दिशा। ये आप मानचित्र पर इस हिसाब से ज्ञात कर सकते हैं। आगे देखते हैं प्यारे बच्चों रंग। हम मानचित्र में कई रंगों का प्रयोग देखते हैं। मानचित्र में प्रयोग होने वाला प्रत्येक रंग कुछ न कुछ अर्थ लिए होता है। जैसे नीला रंग प्राय समुद्र को व्यक्त करता है। हरी भरी भूमि को प्रदर्शित करने के लिए हरे रंग का प्रयोग करते हैं। पर्वतीय स्थानों को भूरे और गहरे रंगों से दिखाया जाता है। आगे देखते हैं प्यारे बच्चों मानचित्रों के प्रकार। मानचित्रों का उपयोग अनेक क्षेत्रों में अनेक रूपों में किया जाता है। अतः मानचित्रों का निर्माण भी कई प्रकार से
होता है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि मानचित्र किस उद्देश्य के लिए बनाया गया है। जिस भी उद्देश्य के लिए मानचित्र बनाया जाता है वो उसी के अनुसार ही निर्मित किया जाता है। विभिन्न कार्यों व्यवसायों की आवश्यकता या उद्देश्य अनुसार मानचित्र मुख्यतः निम्न प्रकार के होते हैं। पहला है राजनीतिक मानचित्र। राजनीतिक मानचित्र दो प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला संसार का राजनीतिक मानचित्र। संसार के राजनीतिक मानचित्र में सातों महाद्वीपों या महाद्वीप की विशेष सीमाएं, इसके अंतर्गत आने वाले देशों की सीमाएं व राजधानियां दिखाई जाती हैं। किसमें? राजनीतिक मानचित्र में। नेक्स्ट है देश का राजनीतिक मानचित्र। किसी भी देश का मानचित्र उसके प्रत्येक राज्य की सीमा, राजधानी और उसके महत्वपूर्ण नगरों को दिखाता है। नेक्स्ट है प्यारे बच्चों भौगोलिक मानचित्र। इन मानचित्रों में किसी राज्य, देश आदि की भौगोलिक परिस्थितियों को प्रदर्शित किया जाता है। ये तीन प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला होता है प्यारे बच्चों प्राकृतिक मानचित्र। इन मानचित्रों में किसी स्थान की भूमि के प्राकृतिक प्रकारों जैसे पर्वत, पठार, पहाड़ियों आदि को दिखाया जाता है। किसमें? प्राकृतिक मानचित्र में। नेक्स्ट है प्यारे बच्चों जलवायु मानचित्र। इन मानचित्रों में किसी स्थान की मासिक, त्रैमासिक, षटमासिक या वार्षिक स्तर पर जलवायु संबंधी बदलावों को प्रदर्शित किया जाता है। नेक्स्ट है प्यारे बच्चों वनस्पति मानचित्र। इन मानचित्रों में किसी स्थान की विभिन्न प्रकार की वनस्पति जैसे घास, वृक्ष, फसलें, चारागाह, फल, उपज, जड़ी बूटियां आदि को प्रदर्शित किया जाता है। नेक्स्ट है प्यारे बच्चों यात्रा मानचित्र। इन मानचित्रों में किसी स्थान पर उपलब्ध वाहन मार्गों जैसे कच्ची सड़क, पक्की सड़क, रेलवे लाइन, बड़ी रेलवे लाइन, जल मार्ग व वायु मार्ग आदि को प्रदर्शित किया जाता है। नेक्स्ट है प्यारे बच्चों नगरीय मानचित्र। इन मानचित्रों में किसी भी नगर में स्थित सड़कों, पार्कों, होटलों, अस्पतालों, थानों, विद्यालयों, अन्य प्रसिद्ध भवनों को दिखाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा टोपोग्राफिकल मानचित्र। इन मानचित्रों में सभी मानचित्रों की विशेषताएं समाहित रहती हैं। यह मानचित्र हमें किसी भी स्थान का समस्त विवरण विभिन्न संकेतों द्वारा बताता है। टोपोग्राफिकल कैसा होता है कि अब तक हमने जितने भी मानचित्र पढ़े हैं प्यारे बच्चों उन सभी की जानकारियां इनमें सम्मिलित होती हैं। आगे देखते हैं प्यारे बच्चों कुछ स्मरणीय तथ्य हैं, इनको आप याद भी करेंगे और हम साथ मिलकर पढ़ेंगे। पहला पॉइंट देखते हैं कि मानचित्र में सारे संसार को एक दृष्टि में देखा जा सकता है। ग्लोब गोलमटोल आकार के कारण सुविधा पूर्वक इधर उधर नहीं ले जाया जा सकता। नेक्स्ट है मानचित्र में अधिकांशतः परंपरागत संकेतों और प्रतीकों का प्रयोग किया जाता है। वास्तव में मानचित्र जानकारी और ज्ञान का भंडार गृह है। नेक्स्ट पॉइंट है मानचित्र के एक कोने पर दूरी को प्रदर्शित करने के लिए एक पैमाना दिया होता है। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों हमारा ये लेसन यहीं समाप्त होता है। आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो जरूर पसंद आई होगी। धन्यवाद।